अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पूरे दुनिया में इस वक्त सबसे बेस्ट जो कंट्री है वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी पेपर्स देता है और लोगों को बहुत ही ईजी वे में दे देता है। और दूसरे नंबर पे आता है वो है स्पेन। स्पेन में जैसे कि आप लोगों को पता है कि इमिग्रेशन वैसे एक रूल होता है, कानून होता है। आपका 2 साल यहाँ पे रहोगे तो आपको 2 साल के बाद आप पेपर ले सकते हैं, या फिर आप 3 साल यहाँ पे रहेंगे, 3 साल के बाद आप पेपर ले सकते हैं। लेकिन अब चूँकि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है स्पेन वालों के लिए और पूरे यूरोप में या पूरे दुनिया से आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अब स्पेन ने भी यही फैसला किया है कि वो अपने इमिग्रेशन को ओपन करेगा। इमिग्रेशन जब ओपन होती है तो आपको पता है कि पुर्तगाल भी आजकल इमिग्रेशन को बंद कर रही है। तो अगर पुर्तगाल ने बंद किया, लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए अब स्पेन ने अपने जो वो आत खोल दिए है, वो लोगों को वेलकम कर रही है। स्पेन में ये हुआ है कि कानून पास हुआ है, यहाँ पे पार्लियामेंट में बहस हुई है, जिसमें 70% लोगों ने वोट भी दिया है इस हक में कि जो लोग यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनको हम लोग लीगल करेंगे। लीगल हो के ये लोग क्या कर सकते हैं? इलीगल हो के ये इस मुल्क को टैक्स दे सकते हैं। ये यहाँ पे जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं ये फिर काम करेंगे, क्योंकि पहले से स्पेन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट से रेशो से मुराद ये है कि यहाँ पे रोज़गार की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ की जो आबादी है ज़्यादातर बड़े लोगों की है, जो एजेड लोग आप इनको कह सकते हैं, 50+ होते हैं। तो ये जो यंग और एनर्जेटिक नौजवान जो पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश से आते हैं, ये सारे बेरोज़गार ऐसे घूम रहे हैं, कोई नशी बन जाता है, कोई क्या। ना ये लोग बिज़नेस कर सकते हैं, ना ये टैक्स पे कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ के जो एक क्लास है या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या थिंक टैंक आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने बहस छेड़ी है इसके ऊपर। उन्होंने रिसर्च भी किया है, उन्होंने सर्वे भी की है कि जो लोग बेरोज़गार है, अगर हम इनको लीगल करेंगे, इमिग्रेशन को ओपन करके इनको लीगल करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में इनरोल हो जाएंगे, ये पार्टिसिपेट बन जाएंगे, इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, टैक्स पेयर्स बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है, एक बहस छेड़ी है पार्लियामेंट में। जब ये बहस चिड़ती है तो इसका मतलब है वो एक सोल्यूशन किसी न किसी कोने में निकाल देते हैं। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे 70% वोटिंग हुई है। जो लोग इमिग्रेशन के हक में है उन्होंने वोट किया है इस बात पे कि भाई आप लोग इमिग्रेशन को ओपन करें। अब इमिग्रेशन जब ओपन होती है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी है, जिनकी पादरोन हुई है, और जो लोग यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं उनको लीगल करेंगे। और बाकी जो बाहर से लोग हैं, जैसे कि पुर्तगाल है, पुर्तगाल बंद कर रही है, तो फिर लोग इटली, यूरोप या किसी भी यूरोपियन कंट्री से वो आ सकते हैं यहाँ पे। वो स्पेन में अपना जो रजिस्ट्रेशन होती है वो कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे एक जैसे कि पुर्तगाल में जुनता है, स्पेन में पाद्रोनमेंट होती है। पाद्रोनमेंट जब होती है आपकी, तो उसके बाद आपका जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत से आपने गुजरना होता है और इसका स्पेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब स्पेन वाले जो है उन्होंने ना क्या किया है, उन्होंने पुर्तगाल से सबक सीखी है। ये अगर इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग के साथ करेंगे, क्योंकि जिस तरह पुर्तगाल में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी वहाँ पे इस चीज़ की उन्होंने प्लानिंग नहीं की है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग अभी रोडों में, सड़कों में पड़े हुई है, ना उनको खाना मिल रही है, ना रिहाइश है वहाँ पे, ना कोई रोज़गार है, क्योंकि उनके पास वो सिस्टम है वो नहीं था। लेकिन अब स्पेन ने इस चीज़ से सबक सीखी है और स्पेन इस चीज़ से फ़ायदा उठाने जा रही है और आप लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग यूरोपियन किसी भी कंट्री में है तो आप लोग भी कोशिश करें कि स्पेन में जाएं और अपना पादरोन वगैरह आप करवा लें। अगर आप किसी और कंट्री में, जैसे कि आप पाकिस्तान में हो या कहीं भी है, तो दुबई में है या कतर में है, बहरीन में है, तो आप लोग भी कोशिश करें इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना एक स्ट्रॉन्ग फाइल बनाएं, मौका ढूंढें और अपना प्लानिंग करें और वहाँ से निकलें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप अगर 100 साल भी दुबई में रहेंगे, बहरीन में, कतर में रहेंगे, तुर्की में रहेंगे, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आप जब पाकिस्तान जाएंगे आप वही कि वही ज़ीरो हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे आएंगे आपका फ्यूचर होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर होगा, आपका अपना होगा। यहाँ पे जो सैलरी, जो एक रेशो है मैंने बताया है कि जो एक बहुत ही लो लेवल का एक मज़दूर होता है उसकी भी सैलरी आपके मुल्क के
जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है उसकी सैलरी से भी ज़्यादा होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, ठीक है। और जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो कम से कम मतलब आप कह सकते हैं ये उनकी है जो लो लेवल की है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका कम से कम 7 से 8 लाख से उनकी सैलरी शुरू होती है। और फिर आप खुद लगाओ कि पाकिस्तान में अगर एक बंदे के पास 7-8 लाख अगर आ जाएँ तो फिर वो क्या से क्या कर सकता है और क्या से क्या हो जाता है। तो नाज़रीन, मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी है, किसी को रास्तों का पता है, चीज़ों का पता है, वो भी कोशिश करें कि वो पाकिस्तान से निकलें और यहाँ पे आ जाएं, स्पेन आ जाएं, पुर्तगाल आ जाएं या किसी भी कंट्री जाएं, लेकिन यहाँ पे आ जाएं, उनका फ्यूचर कम से कम बन जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को स्पेन से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी चाहिए, यानी फ़ाइल मेकिंग या अपॉइंटमेंट स्पेन की चाहिए, स्पेन से रिलेटेड इंश्योरेंस, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान या फिर कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट दे देंगे, आपको कंसल्टेंसी भी दे देंगे, आपको गाइडेंस भी दे देंगे और आपको अच्छा खासा फ़ाइल बना के दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस भी उन तक भी पहुँचें और आप तक भी पहुँचें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।